हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। बच्चों, प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे आपने संज्ञा शब्द पढ़े, जो किसी चीज़ का नाम शब्द होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की जगह पर प्रयोग हो जाने वाले शब्दों को, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं अगर हम संज्ञा शब्द को ही बार बार रिपीट करें तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो जैसे उसको हम उसकी जगह पर कुछ अलग शब्द यूज़ करते हैं, उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। जैसे अदिति बोल रही है आपको किससे मिलना है, तो ये किसी उसके नाम की जगह पर आपको बोल रही है, मुझे, वे, उनसे। ये सब सर्वनाम शब्द होते हैं जो कि हम बातचीत में प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितनी तरह के होते हैं? सर्वनाम 6 तरह के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो एक एक करके इन सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। जब बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत होती है, उसके लिए कोई सर्वनाम का प्रयोग होता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष कौन होता है? जो व्यक्ति, जब बोलने वाला व्यक्ति, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ तो मैं अपने नाम की जगह पर कोई सर्वनाम प्रयोग करूँ, जैसे मैं, हम, मुझे, तो इसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष, जिससे बात की जा रही है, जो आपकी बात सुन रहा है, उसके लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो, जैसे तुम, तुम्हें, आप, ये सब, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष होते हैं जब बोलने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा होता है, किसी के तीसरे के विषय में बात कर रहा होता है, उनके लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे वह और वे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह 3 दिन से स्कूल नहीं आया, वे कल मैच खेलेंगे, इस तरह। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की जगह पर उन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो, जैसे यह, ये, वो, वह, इस तरह से। तुम पुस्तक ढूंढ रहे थे, देखो यह रही। तो यह में ये जो यह शब्द है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तुम्हारा घर कौन सा है? वो वाला। तो यहाँ पर किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बताया जाता है कि ये, वो, इस तरह से। उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जिनमें किसी चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं पता चलता, कुछ भी निश्चित नहीं होता, जैसे कोई भी चीज़, कुछ भी, किसी का। ये सब जो सर्वनाम शब्द हैं प्रयोग किए जाते हैं अनिश्चयवाचक के लिए। जैसे कोई आया था, उसके हाथ में कुछ था, किसी ने उसे पुस्तकें दी। कोई, कुछ, किसी, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमें प्रश्न पूछा जाता है सर्वनाम शब्दों की मदद से, जैसे कौन, कहाँ, क्या, किसे, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वहाँ कौन बैठा है, तुमसे क्या कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, ये किसे दूँ, साइकिल किसकी। तो कौन, किसे, किसकी, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम में दो वाक्यों के बीच संबंध का पता चलता है, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो तेज दौड़ेगा वही जीतेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिन्होंने मेहनत की उन्होंने फल पाया। तो जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये सब संबंधवाचक है, इनका आपस में एक दूसरे से संबंध है। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम होते हैं जिन शब्दों में सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने आप, अपने लिए करता है, उसके बारे में, जैसे जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, खाना, आप, इस तरह से। मैं अपने काम खुद करता हूँ, अपने आप कर लूँगा, अपने आप, स्वयं। तो ये सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो बच्चों, इसके अलावा आप का प्रयोग हम मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में भी प्रयोग करते हैं और निजवाचक सर्वनाम में भी। जैसे आप यहाँ आकर बैठिए, या मैंने कुछ नहीं खाया, मोहित आप ही पैसे दे दीजिए। तो इस तरह से ये निजवाचक सर्वनाम का यहाँ पर भी प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इस तरह से ये सर्वनाम होते हैं। इसको हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं, इसकी एक्सरसाइज की हेल्प से। जैसे जो सर्वनाम शब्द नहीं है उनको हमें गोला बनाना है। तो जैसे ये नाम है, ये सर्वनाम शब्द नहीं है, मम्मी सर्वनाम शब्द नहीं है, आंचल, वीर। तो इस तरह से हम बाकी में भी ये छांट सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सर्वनाम क्या होते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।